आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप फादर हो, आप फादर उसी को कहा जाता है। अगर इसी वक्त का आप मदद नहीं समझते हैं कि जितना हो सके हमारा सपोर्ट करो, और बस हम लोग आपसे और सरकार से ये उम्मीद चाहते हैं कि भाई हम जीते, हमारा मतलब हमको न्याय मिले। ये जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू विनोद भाई, यही बात हो रही है। और सबके लिए प्लीज मैं आपको सबको यही दे रहा हूँ कि जैसे आज हो रहा है कि सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। आप सबका साथ ये सबसे पहले जरूरी है। हम सब एक साथ में आगे बढ़ेंगे, एक साथ में आगे लेके जाएंगे। और ये बात चल रही है, बातें चल रही है और मीटिंग्स भी चल रही है। तो आहिस्ते जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे। यूनुस भाई रहेंगे, शब्बीर भाई है, गंगौने सर है, ये सबके साथ ये रहेगा। ओके। और तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और इंसानियत के नाते हम यहाँ आए। आज मौलवी है, पंडित है, मास्टर है, फादर है, माइकल के पेरिस थे, और ये हमारे सबसे बड़े उदाहरण कारक फादर हैं। बिना चप्पल से जहाँ पर जाते हैं बिना चप्पल से जाते हैं, और उनके पास 2 ही शर्ट है और 2 पैंट है। इतने सिंपल आदमी है और भगवान के आदमी है। इनका तो मैं भी दिल से आदर करता हूँ कि ये अपने आए और दिल से प्रार्थना किए, और भगवान अपनी प्रार्थना सुनने वाला है। हालेलुया। इसलिए एक ही से रहो, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे, और परमेश्वर आज नहीं तो कल हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। थँक्यू व्हेरी मच। तर नक्कीच आपण बघताय इथे एकत्रित जे चर्चचे फादर पण इथे आलेले आहेत एकत्रित, आणि मौलवी आहेत आणि इकडचे काही नागरिक आहेत। तर आपण थोडक्यात जाणून घेऊया काय एकत्रित विषय आणि इथे सर्व जमलेले आहेत, कारण की आपण लाईव्हच्या माध्यमातून थेट आपण ह्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत आणि आपण बघताय एकत्रित। तर फादर आपल्या बरोबर आहेत, एकत्रित काय सांगाल, काय विषय? हा प्रोजेक्ट 2006 मध्ये सुरू झालेला आहे आणि इकडच्या लोकांना जेव्हा खाली केलं डेव्हलपरनी, भाड्यावर वगैरे ठेवलेलं आहे, पण काही कारणामुळे सेंट झेवियर इन्स्टिट्यूट आहे त्यांनी ऑब्जेक्शन आणलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे हा प्रोजेक्ट अडलेला आहे। आणि त्याच्यामध्ये हे गरीब लोक आहेत ते पिसळून जात आहेत, काही काहींना हार्ट अटॅकनी गेलेले आहेत, काही आता 6 महिने झाले त्यांना भाडं नाही, आणि हातावर कमावणारी आणि खाणारी माणसं आहेत, कुठे जाणार? आणि जेव्हा यांच्या कथा, त्यांची बातमी जेव्हा आमच्या कानावर आली, आता काही दिवसा अगोदर एकेला हार्ट अटॅकने मरण पावला बिचारा, पैसे नव्हते पुरवायला, आणि म्हणून अशा कहाण्या जेव्हा आम्ही ऐकल्या तेव्हा बोला या गरिबांसाठी, यांना न्याय मिळण्यासाठी आम्ही उतरणार आणि उतरलो आहोत। आमची प्रार्थना आहे की कुठेतरी परमेश्वराने यांना त्यांचं घर द्यावं, आणि जे काही वरिष्ठ लोक आहेत जे हे प्रोजेक्ट सांभाळत आहेत त्यांनी मिळून एकत्र कुठेतरी एक मार्ग काढावा या गरिबांसाठी, हीच विनंती आणि आमची प्रार्थना है। क्या कहना चाहिए सर? हम यही कहेंगे सर कि अब घर से बेघर हो चुके हैं, वापस ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। हमारे माननीय सीएम साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पर ध्यान दें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और हमें अपना घर वापस मिल जाए। क्या कहना चाहिए? क्या पूरा मसला है और आज आप सब एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? आज हमारे इधर SRA के जो योजना चल रही है, यह योजना के हम लोग को SRA से बहुत से परमिशन मिल चुके हैं, और यहाँ के जो हमारे प्लॉट को जो बाजू में ही है सेंट जेवियर जो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के फादर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये प्लॉट मेरा है। फादर ने 2006 में हम लोग के इधर प्रोजेक्ट चालू हुआ था, आज 2022 तक के हमको कभी बोला नहीं, और अचानक जो बहुत सी पब्लिक यहाँ से बाहर निकल गई, पूरा प्लॉट खाली हो गया, 1263 के लोगों के घर टूट गए, तो फादर ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो सर हम लोग यही आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, वरिष्ठ को बताना चाहते हैं, शासन को बताना चाहते हैं, और जितने भी फादर है मुंबई के, इनके सबको बताना चाहते हैं क्रिश्चियन समाज के, कि भाई हमारे को हेल्प करो, ये फादर को समझाओ। हम लोग इधर गरीब रहते हैं, अब गरीबों के लिए कुछ ना कुछ अनुदान रखे चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको अनुदान दिया है, तो आप भी हमारे पे रहम करो
और हम लोग के घरों में हम लोग को वापस आने का, बस यही हम लोग भगवान से और सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। बस फादर से बात हो रही है, बाकी फादर हम लोग से मिल नहीं चाह रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बिल्डर से आप जाके मिले और उनसे सीधे सीधे बात करें, क्या है बैठ के बात करें। हम लोग की परेशानी देखते हुए आप हम हमारे लिए बिल्डर से जाके बात करें कि भाई क्या है, जो भी मुआवजा है वो आप ले ले और हम लोग के घरे बनाने में कुछ परेशानी हमको नहीं होगी। बस यही हमारी दुआ है। मैं फादर से परत एकदा जाणून घेतो, फादर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 2006 का मसला है, तो इतने दिन खामोश क्यों रहे और अचानक जब लोगों का घर जब तोड़ा गया, यहाँ पर डेवलपमेंट का जी बात जब शुरू हो गई, उसके बाद फादर आगे आ रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, तो इतने दिन वो कहाँ थे? असं आहे की जे जुने डिरेक्टर होते, जे फादर, त्यांनी उलटे यांना मदत केलेली आहे। आता हे जे नवीन फादर आलेले आहेत ते नवीन डायरेक्टर आहेत आणि त्यांच्या माइंडमध्ये आता असेल काहीतरी नवीन आणि म्हणून ते आणलेलं आहे। अगोदरचे जे फादर होते त्यांना वाटत होतं की या गरिबांना घरं मिळावी, उलटे त्यांना मदत केलेली आहे त्यांनी। आणि नवीन फादर आहेत, त्यांच्या मनामध्ये काय नवीन असेल, आता ते बसूनच बिल्डर संगती, डेव्हलपर संगती बसूनच ते सॉल्व्ह करू शकतात। तर आपण ह्याच्यावर काही बोलणं करणार आहात का, सर्वजण मिळून वगैरे काहीतरी तोडगा ह्याच्यात? MMCDC ची जी टीम आहे, महाराष्ट्र मायनॉरिटी ख्रिश्चन डेव्हलपमेंट काउन्सिल, त्यांनी त्यांच्या जे प्रोव्हिन्शियल आहेत, वरिष्ठ आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधलेला आहे आणि ते मीटिंगसाठी थांबत आहेत। एकदा दोनदा त्यांना डॅरेल डिसोजाला मीटिंगला बोलवलं होतं, डॉक्टर प्रफुल्ल MMCDC चे सेक्रेटरी आहेत, त्यांना पण बोलवलं होतं। सिरिल सर पण आहेत, ॲडव्होकेट सिरिल दारा, त्यांना बोलवलं होतं, पण काय निष्कर्ष निघाला नाही। पण आम्ही प्रार्थना करत आहोत, प्रयत्न करत आहोत की कुठेतरी एका टेबलवर बसून तो निष्कर्ष काढणार आणि काढला तर या गरिबांचं खूप भलं होणार हो। नक्की तर आपण हे बघितलं की इथे एकत्रित एवढे लोक जे आहेत ते कुठेतरी जेव्हा घर तोडण्यात आलं आणि त्यांना आता ते ट्रॅन्झिट कॅम्प मध्ये कुठेतरी राहत आहेत आणि 2006 ची ही गोष्ट आणि त्याच्यानंतर कुठेतरी आता एकत्रित पुढे येऊन असं बोललं जातंय, तर कुठेतरी हा मोठा धक्का कुठेतरी स्थानिक लोकांना दिसतोय आणि त्याच्यामुळे लोक कुठेतरी संतापलेले आहेत आणि लोकांमध्ये एक संक्रमण आहे की काय करावं, आता एकत्रित तोडगा निघत नाहीयेत आणि त्यांचं जे काम आहे, डेव्हलपमेंट आहे, ते कुठेतरी थांबलेले। त्यामुळेच आज चर्चचे फादर आहेत तेही इथे, मौलाना इथे आहेत आणि जे अनेक अजून जे लोक आहेत, स्थानिक लोक आहेत, तेही सध्या इथे पोहोचलेले आहेत आणि एकत्रित एकच मागणी की ह्याचा तोडगा कुठेतरी निघाला पाहिजे आणि लोकांना कुठेतरी तो योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे, म्हणूनच एकत्रित हा मेरा 2010 में ना 7 साल हो गया मेरे को, 7 साल से टूटा वो फादर के वजह से हम लोग रुके पड़े ले। उसको जरा आप लोग दुआ करो उसके लिए, बहुत परेशान करके रखे ला वो। कभी भी जाओ तो बोलो तो पुलिस में दे देता, कहीं किधर दे देता, कहीं किधर दे देता, एप्लीकेशन डाल डाल के हम लोगों को सताते रहता है वो। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम यूसुफ शेख है सर। मैं पहले भी बताया कि मैं इधर 45 इयर्स मेरी हो गई, मेरे बाप दादा भी इधर ही हुए। उस वक्त से हमने कभी नहीं सुना और उतने हम लोग उतने समझदार नहीं थे, लेकिन ये पूरी जमीन खाड़ी थी और एक संजीवस कॉलेज था। मेरा ज्ञान के हिसाब से ये है कि 1966 में इन्होंने 44 स्क्वायर मीटर प्लॉट लीज पे लिया था और लीज पे लेने के बाद इधर खाड़ी थी, इतना इतना पानी था, लोग का ग्राउंड भी ये था, नहाना स्विमिंग पूल भी यही था और सब कुछ यही टुकड़े में था। फिर उसके बाद में लोगों ने घर बनाया। उस टाइम पे एक फादर थे, मैं मरते दम तक उसको दुआ दूंगा। वो फादर ने क्या करे थे कि वॉल खींच दिए। वॉल खींचने के बाद बोले कि जितना मेरे पास है और जितना मेरे जो हद से ज्यादा मैंने ले लिया हूँ। उसके बाद में ये जो 1 लाख फुट के ऊपर एक बस्ती बच गई तो छोड़ दिया उन्होंने, बोले उधर मेरा कुछ ये नहीं। ये हमारा 30,000 फुट सिर्फ उनके इसमें आता है, बोल रहे हैं उनका कहना है कि 30,000 फुट ये हमारे इसमें आता है। तो 30,000 फुट के ऊपर उस जो फादर थे, जो रियल हीरो, उन्होंने एक बाउंड्री मार दिया और बाउंड्री मारने के बाद में बोला कि जो कुछ है हमारा उधर है, बाकी का इनका छोड़ दो। उस बीच में ये ब्रिज बना सर, तो उस वक्त भी फादर ने कोई एक्शन नहीं, बस सरकारी काम हो रहा है होने दो। उधर लोग बैठ गए, हट नहीं सकते वो लोग, तो जान दो भाई नई बस्ती है, वो गरीबों को तो फादर ने उनको भी छोड़ दिया। हम 30,000 फुट के ऊपर उनके कहने के हिसाब से हम है, तो वो भी छोड़ दिया फादर।
और ये 2000 भले वो चले गए, आज से 20 साल अगर ये भी फादर आ गए तो 20 साल के अंदर इन्होंने इतना कुछ देखा, इतना कुछ ये दिखा कि 2006 में ये प्रपोजल आया SRA का, और 2000 में हमने इधर बहुत बड़ी मीटिंग लिए, पूरे लोग हजारों जमा हुए और एग्रीमेंट हुआ, बाकायदा सब हुआ, फिर कलेक्टर का सर्वे हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, एनेक्सर 2 हुआ, लैंड का पूरा मार्किंग किया गया और उसके अंदर उस पूरा मार्किंग करके फिर हमने IOD LOI लैंड कोस्ट वगैरह भर के LOI लिया, IOA लिया, सब लिया। जब तक के ये फादर आकर एक भी ऐसा नहीं बोला। जानकारी नहीं थी क्या उनको ये काम चल रहा है? नहीं सर, एक बात बोलूं, जानकारी आज एक बात बता रहा हूं, हम अगर इधर मौजूद है और मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूं तो हमारे बीच में भी उनका एक बंदा है, वो अभी भी बैठे। और मैं आपको बताता हूं सर, फादर को ये शोभा नहीं देता। आज ये इंसान की मैं इज्जत करता हूं क्योंकि जो चीज बताया गया कि आज विदाउट चप्पल मैं भी नहीं खड़े रह सकता और फादर खड़े, ये हमारे लिए आए, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और बहुत दिल से दुआ देता हूं। उन फादर को क्या नहीं मालूम 2006 के अंदर इतने तमाशे साहब, बम्बई के ऐसे कोई भी एक बस्ती में इतना झगड़ा नहीं हुआ। 2 बिल्डर का इधर एक झगड़ा ऐसा हुआ कि 2014 में जिसकी 150 कंप्लेंट लिखवाई गई पुलिस चौकी में। और दूसरी बात कि दूसरा जो बिल्डर अपोजिट में जो आया था बीच में घुसने के लिए, वो कम से कम 10 मीटिंग संजीवर्स कॉलेज के अंदर लिया गया। क्या फादर को खबर नहीं थी सर? उस वक्त भी आकर ये नहीं बोला कि भाई कलेक्टर तुम बाउंड्री क्यों मार रहा है, ये मेरी जमीन है। तो उस वक्त कुछ सोचा जाता था, कुछ समझा जाता था, हम भी समझते थे, लेकिन कुछ नहीं बोला गया। और जिस वक्त हमने भाड़ा देके ये सब खाली कर दिया, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये उस वक्त भी नहीं आया कि ये जमीन हमारी है। और फादर को ये शोभा नहीं देता साहब। एक फादर का मर्तबा इतना बड़ा है जो ये, माफी चाहता हूं कि बोलने के लिए ये अल्फाजों में नहीं, लेकिन बोलना जरूरी है। उसका फादर होने का उनको अर्थ नहीं मालूम, फादर होने का वो रिश्ता नहीं निभा रहे सर। अभी फिलहाल आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर वही है कि जैसा ब्रिज सरकारी काम था उनको वो करा गया ना, हम भी कोई पर्सनल प्राइवेट मेरा कुछ नहीं बन रहा है, ये भी सरकार की योजना है, SRA योजना, और उसी की हद में हम बना रहे। तो उनको घर के बदली घर बांध के देना। अगर वो 250 लोगों को वो घर देने वाला नहीं है और 250 लोगों को भेड़ घर कर रहे हो आप, उसके घर में एक घर के अंदर 5-5, 7-7 लोग हैं, 8-10, 10-10, 15-15 लोग, 1000 लोग हैं, उनको बेघर कर रहे हैं। तो बस हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमको न्याय मिले। तर आपण बघितलं की इथे लोकांचं हेच म्हणणं आपण जाणून घेतलं आणि सध्या आता हेच मागणी होते की न्याय कुठेतरी भेटला पाहिजे आणि